गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स है पीरियोडिक टेबल में, जैसे एटॉमिक रेडियई है, एटॉमिक रेडियई ग्रुप में कैसे चेंज होती है, एटॉमिक रेडियई पीरियड में कैसे चेंज होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होती है ग्रुप में, पीरियड में कैसे चेंज होती है, मेटलिक कैरेक्टर कैसे चेंज होते हैं, नॉन मेटलिक कैरेक्टर कैसे चेंज होते हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है तो उसको पूरे अच्छे से देखना और लास्ट तक बने रखना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में आप सभी लोगों को पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मोल्टे ने दी थी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स, टोटल 118 एलिमेंट्स है और 7 पीरियड्स है, 7 पीरियड्स है। और पीरियड्स क्या होते हैं? जो हॉरिजेंटल रोज होती है, हॉरिजेंटल रोज उसे हम पीरियड बोलते हैं। और टोटल 18 ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स का मतलब है वर्टिकल लाइंस जो पीरियोडिक टेबल में होती है उसे हम बोलते हैं ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट में है, एक्सट्रीम लेफ्ट में है, एक्सट्रीम लेफ्ट में है जो पीरियोडिक टेबल में है, वो सारे क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। सारे मेटल कैसे शो करते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। और जो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट में है वो सारे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि एटॉमिक रेडियई इन ए ग्रुप, ग्रुप में एटॉमिक रेडियई जनरली क्या होती है? अप टू डाउन आने से इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने का रीजन क्या है? इंक्रीज होने का रीजन है इंट्रोड्यूशन, ड्यू टू इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू सेल। नए सेल क्या होते हैं? इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। तो नए सेल बनने के कारण क्या होते हैं? इनकी जो रेडियस है वो बढ़ती है। इसी टाइप से अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो सेम पीरियड के सेम सेल के अंदर फिल होता है। तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू द न्यू, एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन। यस, सिमिलरली आयनाइजेशन एंथैल्पी की है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आप सभी लोगों को पता होगी, इसकी डिफरेंस क्या होती है। तो जनरली ग्रुप में अप टू डाउन आने से आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है और लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है। इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है जब किसी भी एलिमेंट के एटम में, किसी भी एलिमेंट के एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एलिमेंट है या जो एटम है जितनी एनर्जी को लिबरेट करता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसकी वैल्यू हम माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस में रिप्रेजेंट करने का मतलब है एनर्जी क्या हो रही है? लिबरेट हो रही है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन ए पीरियड, लेफ्ट टू जब हम राइट जाते हैं पीरियड के अंदर, तो आयन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है इन नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर इंक्रीज होती है। नेगेटिव के अंदर इंक्रीज होने का मतलब है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना पीरियड में, तो एटम्स क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को लिबरेट करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई भी एलिमेंट है, जैसे हम एलिमेंट की बात करते हैं ऑक्सीजन की, और ये हमारा ग्रुप नंबर 16 है और 17, ग्रुप नंबर 17 में क्लोरीन। अगर हम इन दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब अगर क्लोरीन के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो क्लोरीन क्या करेगा? ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और जब हम अप टू डाउन आते हैं तो क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, ना कि इलेक्ट्रॉन को लेने की। तो अप टू डाउन आने से ग्रुप में जब हम अप टू डाउन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? लेस नेगेटिव होती जाती है। इसी टाइप से मेटलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने बताया था पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम लेफ्ट में एलिमेंट है वो सारे क्या है? मेटल है। ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में अगर हम अप टू डाउन आते हैं तो जनरली मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, उसके मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होते हैं। और
अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया था पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट में नॉन मेटल से जा रहे हैं, एक्सट्रीम राइट में जो है पीरियोडिक टेबल में सारे क्या है, नॉन मेटल से। इसी टाइप से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर का जस्ट ऑपोजिट है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन ए ग्रुप अप टू डाउन आने से क्या होता है, डिक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जाने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो ये एक जनरल ट्रेंड है जो हमें ध्यान देना है। तो एक ही टेबल के अंदर सारा आपको सारांश मिल गया है। अब हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। तो सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सभी लोगों को पता होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। उसके बाद में सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्लोरीन हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। साथ में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब अगर क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़ते हैं, अगर क्लोरीन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बाहर निकालेगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बाहर निकालता है। इसलिए इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है नेगेटिव में। नेगेटिव हमने लगाया, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये क्लोरीन क्या कर रही है, जब भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी को लिबरेट करती है, एनर्जी को रिलीज करती है, तब हम माइनस का साइन लगाते हैं। देन नोबल मेटल्स जो या नोबल जो गैसेस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करती है। इसका मतलब नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब नोबल गैसेस में ऑक्टेट कंप्लीट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना नहीं चाहते, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना नहीं चाहते। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हैं नोबल गैसेस के एटम में, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो यही लिखा है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, अगर नोबल गैस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। देन साइज डिक्रीज विद इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है वो सेम हो। अब उसमें अगर साइज डिक्रीज होता है ना, अगर उसका साइज डिक्रीज होता है तो उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देनी है। देख नेक्स्ट है नोबल गैसेस हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को IE से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। The amount of heat, the amount of energy that is required to remove one electron from the isolated gaseous atom is called ionization enthalpy. तो जितनी ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसे नोबल गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, नाइदर इलेक्ट्रॉन नोबल गैसेस नाइदर इलेक्ट्रॉन गेन नॉर डोनेट, नॉर ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इनके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जब हम देंगे नोबल गैस के एटम को, तब जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। नेक्स्ट है फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट एंड लिथियम इज द लार्जेस्ट इन सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड की अगर हम बात करते हैं सिर्फ सेकंड पीरियड की, तो सेकंड पीरियड में जो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो एलिमेंट होते हैं ना वो उनकी साइज सबसे बड़ी होती है, और एक्सट्रीम राइट में जब हम जाते हैं तो साइज क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। अभी हमने पढ़ा है कि पीरियड में हम जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन ए पीरियड साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सेम पीरियड, दोनों सेम पीरियड के हैं, फ्लोरीन और लिथियम। लिथियम फर्स्ट ग्रुप का है और जो फ्लोरीन है वो 17 ग्रुप का है। तो लिथियम की साइज बड़ी होगी और फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी होगी अपने पीरियड के अंदर। अपने पीरियड की बात कर रहा हूँ, पीरियड का मतलब यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है और ये जो लिथियम है ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। देन इलेक्ट्रॉन हैविंग लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऐसे एलिमेंट जिसकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ऐसे एलिमेंट जो क्या करे, थोड़ी सी एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं।
इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स उनकी तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना और केटायन बनाना, इनकी खुद की टेंडेंसी होती है मेटल की। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में मेटल्स आते हैं। और आपको पता होगा लिथियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, मेटल के अंदर जो लिथियम है उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है लिथियम मेटल। इसी टाइप से नॉन मेटल्स जो है उनके लिए आ, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं इजीली। नॉन मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं इजीली। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो जो फ्लोरीन है ना बच्चों, फ्लोरीन नॉन मेटल में फ्लोरीन ग्रुप 17 का मेंबर, फर्स्ट मेंबर, ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और एनायन बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने वाले एलिमेंट। तो जो फ्लोरीन है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट एलिमेंट एट द टू एक्सट्रीम ऑफ द पीरियड्स आर मोस्ट रिएक्टिव। तो एलिमेंट जो टू एक्सट्रीम एंड पे होते हैं, एक्सट्रीम एंड का मतलब होता है जैसे ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट, और एक्सट्रीम एंड का मतलब यहाँ पे ग्रुप से 18 से नहीं है बच्चों, टोटल टोटल ग्रुप 18 होता है। तो ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, नोबल गैसेस होती है, सारी नोबल मेटल होती है, नोबल एलिमेंट्स है सारे, सारे क्या है, नोबल एलिमेंट्स। ठीक है, और ये नोबल एलिमेंट्स होने की वजह से ये क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो हमें यहाँ पे एक्सट्रीम राइट का मतलब है ग्रुप 17 से, कौन से ग्रुप से मतलब है हमें, ग्रुप 17 से। और ग्रुप फर्स्ट, तो ग्रुप फर्स्ट क्या है, मेटेलिक है, सारे सारे एलिमेंट कैसे हैं, मेटेलिक कैरेक्टर के हैं। और जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है सारे कैसे हैं, नॉन मेटल है। तो ये दोनों सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। देन लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंचियम इज द लार्जेस्ट एटम इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो है फ्रेंचियम का एटम। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है आज का लेक्चर तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।